साथियों, आपको पता है कि आपका मान सम्मान कब तक होता है? जब तक आपके परिवार के लोग आपका मान सम्मान नहीं करेंगे, तब तक कोई बाहर का नहीं करेगा। और यही आज हो रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिहार में अपने प्रत्याशियों को उतार कर तेजस्वी यादव के रीढ़ की हड्डी को कमजोर कर दिया है। आप कल्पना नहीं कर सकते, बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है और तमाम बसपा के अनुयायियों ने, जो बसपा के साथी हैं, मायावती जी के जो साथी हैं, उन्होंने आज जो कमेंट किया है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है सुनना। तमाम बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे, एक एक खबर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। आज की वो तमाम बड़ी खबर जो लगातार वायरल है, उन खबरों पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। साथियों, आपको पता है कि 11 लोकसभा सीट उम्मीदवार उतार चुकी है एआईएमआईएम और इन 11 उम्मीदवारों ने बीजेपी और जो समाजवादियों की रीढ़ की हड्डी है उसको कमज़ोर करने का काम कर चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो 11 लोगों की लिस्ट जारी की है वो भी बिहार से, वो आपको हम बताएंगे। और वो बड़ी खबर हम आपको बताएंगे जो कौशल कुमार बसपाई हैं, इन्होंने पूरे बहुजन समाज के लिए खबर लिखी है। क्योंकि खबर ज़्यादा है, लेकिन वहीं पर बता दें कि आपको द एक्टिविस्ट चैनल के जो ओनर हैं वेद प्रकाश जी, इन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि शायद पीडी और समाजवादी पार्टी उतना सही से काम नहीं कर रही है जितना उसको करना चाहिए था। क्योंकि बिहार में 20% दलित हैं और 40 सीटों में सिर्फ 6 उम्मीदवार दलित के उतारे गए हैं। सोचिए किस तरह से उसे पीडीए के हिसाब से और या फिर जातियों के हिसाब से बराबर का अधिकार नहीं मिल रहा है। जिसकी 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 जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, ये शायद तेजस्वी यादव जी की पार्टी में नज़र नहीं आ रहा है, इंडिया गठबंधन में नज़र नहीं आ रहा है। और एडवोकेट अरविंद प्रताप ने एक बड़ी खबर लिखी है बसपा के बारे में, उसे सुनना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और तमाम वो लोगों ने जो ट्वीट किया है, कौशल कुमार जी हैं, और तमाम वो लोगों ने जो ट्वीट किया उसे आपको मैं बताऊंगा, एक एक खबर आपको समझाऊंगा। और एक खबर की बात करें जो बहुजन समाज के लिए बहुत ज़रूरी, खासकर दलित समाज के लिए, क्योंकि दलितों के साथ उत्पीड़न बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जो बड़ी जाति को अपने जो तथाकथित बड़ी जाति समझते हैं, उनके लोग आखिर घोड़ियों को क्या मानते हैं? दलितों को आखिर उनके ऊपर चढ़ने क्यों नहीं देते हैं, बैठने क्यों नहीं देते हैं, शादियों में क्यों नहीं दूल्हे को घोड़ियों पर बैठने दे रहे हैं? तमाम बड़ी खबर है, कई लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है, मैं आपको बताऊंगा। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की है जिसमें कई लोगों की नाम है जो आपको बताने का मैं एक एक करके कोशिश करूंगा। पहली खबर की अगर हम बात करें तो बिहार से शुरू होती है जो खबर, उस पर चलेंगे और बिहार पर ही ख़त्म करेंगे। जो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं वो क्यों मुसलमानों का वोट काटना चाहते हैं? अब लोग उन्हें बीजेपी की बी टीम तो बोल नहीं सकते हैं क्योंकि मायावती तो वो है नहीं। तो आपको बताते हैं कि कितने लोगों की लिस्ट बिहार में हुई जारी एआईएमआईएम की तरफ से। बिहार में कुल 11 लोगों की लिस्ट जारी हुई है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरनगर, काराकाट, उजियारपुर, गया, बक्सर, इस 11 जगह में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। अब सोचिए, जहां पर गठबंधन के प्रत्याशी लड़ेंगे वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी साहब के प्रत्याशी लड़ेंगे, लेकिन कभी उन्हें कोई बीजेपी का बी टीम नहीं बोलेगा क्योंकि मुस्लिम का सवाल है। और इसके पीछे का लॉजिक मैं बताऊंगा। इस देश में दलित और मुस्लिम की आबादी सबसे ज़्यादा है, कहीं अगर बोल देते हैं तो मामला चौपट हो जाएगा, वोट बैंक खत्म हो जाएगा, जो लोग बोलेंगे। इसीलिए चुपचाप बैठे रहेंगे क्योंकि उन्हें पता है मुसलमानों की ताकत क्या है इस देश में, दलित पिछड़े आदिवासियों की ताकत क्या है। जो अपने आप को तथाकथित पिछड़े बताते हैं वो पिछड़ों की बराबर की हकदारी नहीं दे रहे हैं।
जो अपने आप को मुस्लिम का हितैषी बता रहे हैं वो अपने पार्टियों में 50% मुस्लिम की भागीदारी नहीं दे रहे हैं। मुस्लिम का वोट लेना जानते हैं, मुस्लिम को झंडा देकर आगे रैलियों में करना जानते हैं, लेकिन उनकी हकदारी की बात नहीं करते। जो मैं तो कहता हूँ जो मुस्लिम समाज का हक चाहे, जो दलित समाज का हक चाहे, आप उसको वोट कीजिएगा। जो देश के हित में काम करे, संविधान के हित में काम करे, उसको आप वोट कीजिएगा। खैर, आपको दूसरी सबसे बड़ी खबर बताते हैं, जो बहुजन समाज के चाहने वाले कौशल कुमार जी ने लिखा है। इन्होंने ट्वीट करके लिखा कि बीएसपी के युवाओं से अपील है कि आप लोग दिल खोल कर बीएसपी का प्रचार करें, क्योंकि आदरणीय बहन मायावती जी ने तमाम ऐसे कार्य किए हैं जिनको हम सब गिनवा सकते हैं, जिन सरकारों ने कुछ नहीं किया और ऊपर से काम चुराने का काम किया है। वह सरकार जब अपनी उपलब्धियां बता सकती है तो मायावती जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में इतना काम किया था, उसको तो आप शौक से बता सकते हैं। तमाम बड़ी खबर है, आपको बताते हैं वेद प्रकाश जी ने क्या लिखा, क्योंकि ये बड़ी खबर है। आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। जातीय जनगणना के अनुसार बिहार में 20% दलित हैं, पर बिहार में 40 सीटों में सिर्फ 6 दलित के लिए भी रिजर्व है, जबकि आबादी के अनुपात से 8 सीट होनी चाहिए। एनडीए हो या इंडिया, जिनकी संख्या भारी उतनी उनकी हिस्सेदारी। आधार पर 8 सीट पर दलित उम्मीदवार उतारने होंगे, 6 रिजर्व सीट पर और 2 जनरल की सीट पर उतारने होंगे। सोचिए, दलित समाज भी अपना अब हिस्सा मांगना जान चुका है। यदि आप दलितों के नाम पर राजनीति करते हो तो पहले उसको हिस्सेदारी देने का काम करो। मुस्लिम के नाम पर अगर वोट लेते हो तो पहले उसको हिस्सेदारी देने का काम करो। जो पिछड़ा तबका लोग है, जो अति पिछड़ा तबका लोग है, जो सामान्य लोगों में भी गरीब हैं, अगर उनके नाम पर यदि आप राजनीति करते हो तो पहले आप उनकी हिस्सेदारी देना सीख लीजिए। तमाम बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे। आपको बताते हैं डॉक्टर अरविंद प्रताप ने क्या लिखा, क्योंकि बीएसपी के बारे में बहुत सारे लोगों ने ट्वीट करके लिखा। जो सही खबर है उसे मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ये वही गोदी मीडिया है जो भाजपा के सिवा अन्य किसी पार्टी को अखबार के मुख्य पृष्ठ पर नहीं दिखा सकता। लेकिन आज देखिए, अमर उजाला के मुख्य पृष्ठ पर जिला बिजनौर से बसपा के लोकसभा प्रत्याशी चौहान बिरजेंद्र सिंह को छापने पर मजबूर हो गए। बसपा के लोग धैर्य रखें, बसपा पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है, लड़ेगी और जीतेगी भी। दरअसल ये जो आप पेपर का फ्रंट पेज देख रहे हैं, यह बसपा का है और आज तक बसपा का कोई भी प्रोस्पेक्टर पेपर पर नहीं आया है। किसी भी बसपा प्रत्याशी का फ्रंट पेज पर तस्वीर नहीं आई है। माहौल चेंज होता नजर आ रहा है। इस बार सारे लोग बसपाई होते नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बताते हैं कि आखिर दलित समाज से चिढ़ है या फिर घोड़ियां उनकी कोई रिश्ते में लगती हैं। बड़ी खबर है, आपको बताते हैं। जीतू रोजेरिया ने लिखा कि आखिर जातिवादियों की घोड़ी रिश्ते में कौन लगती है। जो दलित के बैठने पर घोड़ी से ज़्यादा जातिवाद को दर्द उठने लगता है। भारत समाचार ने इसे लिखा था कि आगरा दलित समाज की शादी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, पुलिस की सूझबूझ से मामला हुआ शांत। तमाम बड़ी खबर जो आज लगातार वायरल है। आखिर क्यों जातिवादी लोग दलित पिछड़े आदिवासियों के पीछे पड़े हुए हैं। वहीं पर अगर हम बात करें बीजेपी की, जिसने अपनी लिस्ट जारी की है, बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी है और इसमें कुछ अहम नाम हैं, जैसे मनोहर लाल करनाल से, नितिन गडकरी नागपुर से और राव इंद्रजीत गुरुग्राम से, अनुराग ठाकुर हमीरपुर से, कृष्णा पाल गुज्जर फरीदाबाद से, अनिल बुलानी पौड़ी और पीयूष गोयल मुंबई से, तेजस्वी सूर्य बंगलौर से। ये वो नाम हैं जो कुछ अहम बीजेपी के लिए हैं और इसे खासकर जारी किया है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या दलित समाज को घोड़ी पर चढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या उसको अपने शादी ब्याह में इस तरह के शौक को करना अच्छा नहीं है क्या? आप लोग बताइएगा, आपकी राय जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर एक नए राजनीतिक मुद्दे के साथ, सामाजिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।